काशी शिव का शहर है, काशी गलियों का शहर है, इसलिए यहां तंग गलियों से गुजरकर शिव भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन मिलते हैं। अब तक इस धार्मिक यात्रा में बहुत असुविधा और संघर्षों का भक्तों को सामना करना पड़ता था। भक्तों की इस समस्या को यहां के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी समझा और इसे दूर करने का संकल्प लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के रूप में सिद्ध हो गया। यह कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसलिए सिर्फ 33 महीनों में दिन रात की मेहनत से इसे तैयार कर लिया गया। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को भीड़ का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सीधे गंगा घाट से नए कॉरिडोर से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन भक्त कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 वर्ष पहले यह मंदिर परिसर सिर्फ 3000 वर्ग फीट में स्थित था। अब इसे 5 लाख वर्ग फीट में विकसित करके एक विशाल और भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया। इस पूरी परियोजना में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च आया, लेकिन बाबा विश्वनाथ के लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और सुविधा के सामने यह बहुत छोटी सी भेंट है। आज आपको इस कॉरिडोर का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट को हम दिखाते हैं। इसे देखकर आपके मन में भी काशी जाकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन का विचार अवश्य आएगा। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। ये आज की काशी है। ये दिव्य काशी है, भव्य काशी है। भगवान शिव की काशी अब बदल चुकी है। तंग गलियों से निकलकर विशाल कॉरिडोर तक, गंगा घाट से सीधे विश्वनाथ मंदिर तक। न कोई असुविधा, न कोई भीड़ भाड़ की समस्या। ये आज की काशी है। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बदलाव की शपथ पीएम मोदी ने यहां के सांसद बनने के साथ ही ली थी, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 8 मार्च 2019 में हुई, जब नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके बाद एक अध्यादेश जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर परिसर क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद आसपास के करीब 300 मकानों को मुआवजा देकर हटाया गया। मंदिर कॉरिडोर के लिए करीब 800 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। इसके बाद 33 महीने के अंदर इस भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। जिन तंग गलियों में स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां आज श्रद्धा और सुकून के साथ हजारों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में बना चौक अब इतना विशाल है कि यहां करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के बाद धाम के चौक तक पहुंचने के लिए 80 सीढ़ियां चढ़नी होंगी।
लेकिन जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते उनके लिए एस्केलेटर की व्यवस्था भी है। यहाँ जहां भी आप नजर दौड़ाइए, आपको शिल्प का या आस्था का कोई ऐसा एक नमूना नजर आ जाएगा जो आपके मन को आनंदित कर देगा। यहाँ पर जब निर्माण चल रहा था तब जो छोटी छोटी मूर्तियां निकली थी उन सबको अलग अलग जगह पर स्थापित किया गया है। गंगा जी में स्नान आचमन के बाद जैसे दृष्टि ऊपर जाती है वैसे ही काशी विश्वनाथ के शिखर के दर्शन हो जाते हैं, जो कहा जाता है कि इतना अद्वितीय होता है कि मानो बाबा विश्वनाथ के स्वयं दर्शन कर लिए हो। इस विशाल मंदिर परिसर के निर्माण से अब सावन और महाशिवरात्रि जैसे महापर्व के दौरान शिव भक्तों को दिक्कत नहीं होगी। ये सब हो पाया है पीएम मोदी के विजन और उन हजारों मजदूरों की वजह से जिन्होंने दिन रात मेहनत से इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 33 महीने में पूरा कर लिया। मजदूरों की मेहनत को सम्मान करने के लिए खुद पीएम मोदी ने मंदिर कॉरिडोर बनाने वाले मजदूरों पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया। मजदूरों के मन की बात को और करीब से जानने के लिए उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर मजदूर शक्ति और बढ़ गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य भाग है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। इस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। मंदिर कॉरिडोर में सबसे आकर्षण का केंद्र वो पाइपलाइनें हैं जिसमें एक पाइपलाइन से गंगा का जल बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह तक आएगा, जबकि दूसरी पाइपलाइन से गर्भगृह में चढ़ने वाला दूध और गंगा जल वापस गंगा में समाहित हो जाएगा। पानी की पाइपलाइन के अलावा पूरब में गंगा द्वार से मंदिर चौक, मंदिर परिसर से होते हुए धाम के पश्चिमी छोर तक 108 पेड़ और वनस्पतियां लगाई गई हैं। मंदिर परिसर में पहले फलदार पेड़ लगाने की योजना थी, लेकिन परिसर में मौजूद बंदरों से भक्तों को बचाने के लिए ये प्लानिंग बदल दी गई। आज प्रधानमंत्री जिस रास्ते से आए हम आपको उस रास्ते से लेकर चल रहे हैं और यहां से आपको बाबा विश्वनाथ के शीर्ष का, उनके विजय, उनके स्वर्ण पताका का दर्शन होता है और कहा यह जाता है कि बाबा विश्वनाथ के साक्षात दर्शन दूर से ही हो जाते हैं। कुल मिलाकर शिवनगरी में बाबा विश्वनाथ के श्रद्धा के साथ साथ सुविधाओं का भी संगम हो गया है। अब काशी में आप पूरी सुख सुविधा के साथ भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वाराणसी से श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।